नया नियमावली के अनुसार जो सेना की भर्ती होने का सरकार ने कार्य योजना प्रस्तुत किया है, उसमें है कि 4 साल तक वो काम करेंगे, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। और छात्र अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं और जो छात्र लगातार संघर्ष, दौड़ और अन्य माध्यमों से फौज की नौकरी में देश की सेवा के लिए आना चाहते हैं, उनको देश की सेवा का मौका देने से पहले ही रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद उनके लिए पेंशन की योजना क्या है, उनके लिए भविष्य की योजना क्या है, कारण कहीं ना कहीं छात्रों में भ्रम की स्थिति है। और सरकार की ओर से जो नया सेना नियमावली बनाया गया है, उसमें कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। सेना भर्ती को लेकर लगातार बिहार में विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों के द्वारा विरोध लगातार किया जा रहा है। बता दें आपको कि बिहार के अलावा तमाम अनेक राज्यों में भी तमाम जो छात्र हैं वो उग्र होते नजर आ रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं और क्या कुछ बातें हैं वो आज हम करेंगे। राजद के प्रवक्ता हमारे साथ हैं एजाज अहमद। सर, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बिहार में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिहार नहीं पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चूँकि 3 बरस से सेना की भर्ती बंद थी और नया नियमावली के अनुसार जो सेना की भर्ती होने का सरकार ने कार्य योजना प्रस्तुत किया है, उसमें है कि 4 साल तक वो काम करेंगे, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद उनके लिए पेंशन की योजना क्या है, उनके लिए भविष्य की योजना क्या है, और सरकार की ओर से जो नया सेना नियमावली बनाया गया है, उसमें कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, जिस कारण कहीं ना कहीं छात्रों में भ्रम की स्थिति है और छात्र अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं। और जो छात्र लगातार संघर्ष, दौड़ और अन्य माध्यमों से फौज की नौकरी में देश की सेवा के लिए आना चाहते हैं, उनको देश की सेवा का मौका देने से पहले ही रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, उसके प्रति उनकी चिंता है और सरकार उस चिंता से कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करना चाहती है। सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए कि जो 4 साल के बाद 75% लोग रिटायर हो जाएंगे, 25% को जो रेगुलराइज किया जाएगा, इसमें 75% को कहाँ एकोमोडेट किया जाएगा, किस तरह से उनके लिए भविष्य की कार्य योजनाएँ सरकार ने बनाई है, इसका कहीं कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, जिस कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से जो अग्निपथ स्कीम लाया गया है और अग्निपथ स्कीम में जो कार्य योजना होनी चाहिए वो कार्य योजना दिख नहीं रही है, जिस कारण आज ये स्थिति है। सरकार सामने आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी तीनों सामने आकर के स्पष्ट करें कि इन 4 वर्षों के बाद बच्चों के भविष्य का क्या होगा, उनके लिए क्या कार्य योजनाएँ सरकार ने बनाई है और उनके लिए जो कार्य योजनाएँ बनाई गई हैं वो नियमावली में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से आना ज़रूरी है। तभी जाकर के इस तरह के जो आक्रोश है, क्योंकि आक्रोश स्वतः स्फूर्त है और स्वतः स्फूर्त आक्रोश को तभी दबाया जा सकता है जब सरकार के स्तर से उनको आश्वस्त किया जाए। अब सरकार किस तरह से आश्वस्त करती है ये देखना हम लोगों को है और सरकार इस मामले में छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए उनके बेहतर कार्य योजना के साथ सामने आए तो अच्छा रहेगा, ये सभी के हित में होगा। क्योंकि 4 बरस के बाद वो क्या करेंगे ये भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उनका एजुकेशन भी 10 या 10+2 से आगे नहीं हो पाएगा। तो आगे वो और किन प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से अपने आप को फिट कर पाएंगे, ये सब भी देखना ज़रूरी है। तो आपने सुना राजद प्रवक्ता एजाज अहमद सर थे, उनका क्या कुछ कहना था। जिस तरीके से सेना भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना आई है, जिसको लेकर लगातार छात्र जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, साफ साफ एजाज अहमद सर कहे हैं कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 75% लोगों का क्या होगा अगर वो 4 साल बाद रिटायर कर जाते हैं तो वहीं रिटायरमेंट के बाद क्या कुछ मिलेगा ये भी स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। क्या कुछ कह रहे थे राजद प्रवक्ता, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।